पढ़ने के बजाय विद्यार्थी सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज हो रही है। इस कड़ाके की ठंड पर पानी से भरी बंदूकें चलाई जा रही हैं। सरकारें जमाई लेने के साथ साथ मज़े ले रही है। आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के सीबीटी 1 के परिणाम 14-15 जनवरी को आते हैं। उसमें 7.5 लाख लोगों को करीब, जो कि 20% का फॉर्मूला है, उस लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है सीबीटी 2 परीक्षा के लिए। उम्मीदवारों का आरोप है कि इस परीक्षा में धांधली हुई है। मामला काफ़ी आगे बढ़ चुका है। अब विद्यार्थी नहीं रहे, वो प्रदर्शनकारी बन गए हैं, आंदोलनकारी बन गए हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ये प्रदर्शनकारी, ये विद्यार्थी सड़क पर उतर आए हैं। सड़क नहीं कहिए, रेल की पटरियों पर उतर आए हैं। बक्सर, गया और कई स्टेशनों की बोगियों को जला दिया गया है। रेलवे को पटरियों पर आकर रोक दिया गया है। ट्रेनें आगे नहीं बढ़ने दी जा रही हैं। ये विरोध चल रहा है। प्रशासन और रेलवे की तरफ से जब उनको आश्वासन दिया गया कि इस पे एक्शन होगा, उसके बावजूद भी ये थम नहीं रहे हैं। खान सर जैसे सम्मानित और कई सारे शिक्षा संस्थानों पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। खान सर समेत 300 से 400 शैक्षिक संस्थानों पर एफआईआर करी गई है। जो प्रदर्शनकारी इसने पकड़े गए हैं, प्रशासन ने पकड़े हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से उनको ये हौसला मिला था प्रदर्शन करने का। इस बयान के आधार पर खान सर और तमाम बिहार के सम्मानित शैक्षिक संस्थानों पर एफआईआर करी गई है। इस पर खान सर ने कहा है कि मेरे यूट्यूब को 1 हफ्ते से बैन कर रखा है। मैंने 16 फरवरी से कोई वीडियो नहीं डाली है। मेरे ट्विटर पर कोई एक मेरी तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई ट्वीट नहीं किया गया है, कोई मैसेज नहीं किया गया है, कोई कॉल नहीं करी गई है। सिर्फ और सिर्फ आंदोलन करने का, हिंसा करने का नहीं। ये खान सर के बयान आए हैं। इस पर आंदोलनकारियों की जो रणनीति सामने आई है, उसको देख के साफ ये कहा जा सकता है कि ये आंदोलन आज और कल में ख़त्म होने वाला नहीं है। 28 जनवरी को आयशा और इनोस नामक 2 छात्र संगठन 28 जनवरी को गोरखपुर में, अभी ये सूत्र के हवाले से बताया जा रहा है, या कहीं भी वो बिहार बंद और आंदोलन का एक बड़ा बम फोड़ने वाले हैं। आयशा और इनोस के छात्र संगठन के नेताओं की ये मांग है कि जो 7 लाख उम्मीदवारों का परिणाम घोषित हुआ है, उसको संशोधित परिणाम जो कि उनके मानक हैं, उस पर फिर से प्रदर्शित किया जाए। प्रदर्शनकारी बेरोजगार युवाओं का आरोप है कि आरआरबी एनटीपीसी भर्ती अधिसूचना के मुताबिक सीबीटी 1 स्क्रीनिंग परीक्षा, इसके अंक मुख्य परीक्षा में नहीं जोड़े जाएंगे, जबकि इसे क्लियर करने वाले को ही सीबीटी 2 परीक्षा में भाग लेने का मौका मिलेगा। चूँकि पेपर स्नातक और इंटर पास के लिए एक समान था, इसीलिए स्नातक स्तर का पेपर आयोजित किया गया था। इसके परिणाम में 2019 तक स्नातक कर चुके उम्मीदवारों का दबदबा ज़्यादा रहा। अब ज़्यादा अंक पाने वाले उम्मीदवार सभी स्लॉट की स्क्रीनिंग लिस्ट में चयनित हो गए हैं। इससे बड़ी संख्या में एक ही उम्मीदवार को एक से अधिक लिस्ट स्लॉट में सीबीटी 2 के लिए चयनित कर लिया गया है, जबकि वास्तविक हकदार उम्मीदवार को मौका नहीं मिल रहा है। ये उनके आरोप है और ये उनके कथन हैं। रेल मंत्री ने छात्रों से एक भावुक अपील करी है। उन्होंने कहा है कि आप छात्र हम सभी के लिए सम्मानित हैं और इस देश के अटूट हिस्से हैं। आपसे ही देश है। रेल मंत्रालय जो कि भविष्य में आपका, ये रेल जिसको आप जला रहे हैं, वो भविष्य में आपका रोजगार का जरिया होगा, तो आप इसको मत जलाइए। अगर आप अपने सही तरीके से आंदोलन नहीं करेंगे, आग जलाएंगे, उग्र होंगे, देश की संपत्ति को, रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, तो आप पर उचित कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा है कि आपकी जो भी समस्याएं हैं, हम उस पर जल्द ही प्रतिक्रिया करेंगे, जल्द ही इस पर कोई एक्शन लेंगे। इस पूरे प्रकरण में रेलवे ने साफ किया है कि रिजल्ट तैयार करने में किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं हुई है। सीबीटी 2 के लिए 20 गुना फॉर्मूले के तहत 7 लाख उम्मीदवारों का चयन किया गया, क्योंकि 35,000 वैकेंसी थी। आरआरबी ने बताया है कि किसी एक उम्मीदवार ने 1 से अधिक स्तर के लिए नामांकन किया था और उससे अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं, तो 1 से अधिक स्तर के लिए चयनित हो गया है। इसीलिए सूची के नाम रिपीट हो सकते हैं, लेकिन नौकरी एक ही पद पर मिलेगी। मतलब कि एक व्यक्ति को एक नौकरी मिल जाएगी। ये नहीं कि एक व्यक्ति 10 नाम के लिए उम्मीदवार है और 10
उसको 10 नौकरियां मिल जाएंगी। इसके लिए 5 सदस्यों की एक टीम बनाई गई है जो कि मार्च में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी इस पूरे मामले में। और हाँ, आप छात्रों को एक ईमेल आईडी के जरिए अपने सुझाव देने, जो भी आप इस पूरे आंदोलन की मांग कर रहे हैं, 16 फरवरी तक उस आईडी में, उस ईमेल आईडी के थ्रू दे सकते हैं। हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी, वहां से देख लीजिएगा। यह पूरा मुद्दा है, कुछ सवाल पर इस पे बात होनी चाहिए। जो मेरी मंतव्य है, मेरी व्यक्तिगत राय है कि क्या आंदोलन करने के लिए आगजनी जरूरी है? क्या सरकार को अपनी बात बताने के लिए रेल के डिब्बे जलाने जरूरी है? क्या तोड़फोड़ करना जरूरी है? या सरकार सच में अंधी गूंगी बहरी है कि वो यूट्यूब पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे जो हैशटैग चलता है, ट्विटर पे 8 मिलियन 10 मिलियन के हैशटैग पहले भी चल चुके हैं, वो नहीं देखती और सुनती है? क्या शिक्षकों पर एफआईआर होना दर्ज जरूरी है? अगर शिक्षक इसमें राजनीति कर रहे हैं तो वो जरूरी है? और विपक्ष इस संगीन मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर अपनी राजनीति चमका रही है, वो जरूरी है? अंत में कुछ 4 लाइनें आपको बताऊंगा, लेकिन इन तमाम प्रश्नों के जो भी आपके विचार हैं वो हमें टिप्पणी में बताइएगा कि ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, वतन के हम रखवाले। जय हिंद, जय भारत।